मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और जंगबंदी के लिए क्या पाकिस्तान सालिस बन गया और ये पाकिस्तान के मुफाद में है। ईरानी और अमरीकी नुमाइंदों की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक कब होने जा रही है। मशरक़ वस्ता में जंग फिर तेज हो गई, ईरानी जवाबी हमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। खबरसां मगरबी इदारों के मुताबिक अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़ हो गई हैं। तर्जमान वाइट हाउस ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद हाफिज जनरल आसिम मुनीर के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है और तर्जमान वाइट हाउस के मुताबिक हसास सफारती बातचीत है। कैरोलिन ल्यूइट ने बताया है कि अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि अरब टीवी ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और जल्द ही एक हतमी नतीजा और हतमी मुआहिदा सामने आ सकता है, हतमी नतीजा सामने आ सकता है। ट्रंप के दावे के बाद ईरानी हुकाम की जानिब से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार सामने आया था। इसके अलावा आलमी मीडिया ने भी अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में बैठक लगेगी। मुबसरीन का बताना है कि इस तनाज़े में पाकिस्तान की सिफारती अहमियत बहुत बढ़ गई है और तेहरान हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात या सुप्रीम लीडर की हिमायत से मुतालिक कोई तस्दीक तो सामने नहीं आई है। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान में ये हुई है कि पाकिस्तान की दारुल इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास हुआ और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान के सालसी के किरदार, सिक्योरिटी उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इजलास में मशरिक़ वस्ता सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई बहरान पर पाकिस्तान की पॉलिसी पर भी तफसीली गौर व खोज हुआ है और ज़राए ने बताया कि मशरिक़ वस्ता जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी से मुतालिक भी अहम बातचीत हुई है। जबकि इन अहम फैसलों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी आज एतमाद में लेंगे। उधर मगरबी मीडिया से इत्तला सामने आई हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र ने भी सालसी की कोशिशें शुरू कर रखी हैं, जिसके लिए रवा या आइंदा हफ्ते जो है वो एक बड़ा अहम ब्रेक थ्रू होने वाला है। लेकिन इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन मोहतरम शहीद सियालवी साहब से, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहीद सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे देखते हैं, अब वाइट हाउस ने भी तस्दीक की है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है फील्ड मार्शल की और सदर ट्रंप की, और मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के बाद वाइट हाउस की जानिब से ये तस्दीक पाकिस्तान के सालिस के किरदार को आपके ख्याल में वाज़ेह कर रही है और इस्लामाबाद कामयाब हो जाएगा अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए, और इसमें विन विन सिचुएशन किसकी होगी? आप समझते हैं कि पाकिस्तान और खित्ते के लिए अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो बहुत ही सूदमंद हो गए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की हमेशा से बड़ी पॉजिटिव पाकिस्तान का रोल रहा है खित्ते में अमन के लिए, और पाकिस्तान ने हमेशा से बजाय इसके कि वो बिल्कुल अमेरिका की गोद में बैठ जाता, ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाता, महाजराई करता, ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डे देता, इस्तेमाल होता, अमेरिका को पैसे देता कि हमारे पैसों से ईरान पे हमले करो। पाकिस्तान ने जंग को रुकवाने के लिए एक सिंसियर कोशिश की है। पाकिस्तान इज अमंग दोज 2-3 कंट्रीज जिनका ईरान ने हमेशा शुक्रिया अदा किया। मैं अलबत्ता फिर भी गवर्नमेंट से उतना मुतमईन नहीं हूँ कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे फख्र है बहैसियत है पाकिस्तानी के बाकी नाम नहाद ब्रादर इस्लामी ममालिक से हमारा किरदार बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप अगर पाकिस्तान को खालिस के लिए बीच में लाना चाहता है या पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करना चाहता है, इसमें मुझे 2-3 किस्म के शकूक शुबहात नजर आ रहे हैं। नंबर 1 ये कि ट्रंप क्या टाइम गेन करना चाह रहा है फाइनल राउंड के लिए। नंबर 2, ट्रंप क्या पाकिस्तान को दोबारा मुतनाज़ा बनाना चाह रहा है। लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो छुपा दी गई थी, ईरान की भी आला ज़रफ़ी थी, वो इस पे उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि इसमें हमारी गलती नहीं है, ट्रंप 2 नंबरी करता है। इसको इंटरनेशनल मीडिया पे भी वो हाइप नहीं मिली, हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस बार मैं समझता हूँ ये जरूरी है। लास्ट टाइम जब फील्ड मार्शल अमेरिका में लैंड किए थे तो ऑन द सेम डे ईरान पे अटैक करवा दिया गया था कि पाकिस्तान की जो मरकजी क़यादत है वो तो खुद इधर बैठी है, वो उधर हैंडल नहीं कर पाएगी। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
और 3-4 दिन उनके लोकल थिंक टैंक्स में मुलाकातें हुई। उसके बाद जब ट्रंप से मुलाकात हुई तो ट्रंप की शक्ल भीगी बिल्ली वाली थी। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये हमारी फेवर में बयान देंगे, शायद ये बोलेंगे कि जनाब ईरान से तो हमें भी बड़ा खतरा है, BLA वाला कट्टा भी खुला हुआ है और भी मामला है, लिहाजा आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हालांकि इस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया और ट्रंप के अल्फाज थे कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जो है वो खित्ते में जो कुछ हो रहा है उससे खुश नहीं है, लिहाजा हम अगले 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये 2 हफ्ते के लिए हमला नहीं करेंगे, इससे ईरान में बड़ा सुकून पैदा हो गया और मेरे ख्याल है 2 दिन नहीं गुजरे थे कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से अटैक कर दिया ईरान पे। तो ये एक समझ बूझ रखने वाले शख्स के लिए बहुत बड़ा इशारा है कि ट्रंप ने एक तीर से 2 शिकार किए, एक दुनिया को और ईरान को धोखे में रखा और नंबर 2 शिकार ये किया कि पाकिस्तान जैसे फातेह कौम को जिसने दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी को शिकस्त दी थी, अमेरिका ने उसे मुतनाज़े करके दुनिया के सामने पेश किया। अब डिपेंड ये करता है कि दुनिया तो जानती है कि ट्रंप एक क्लाउन है, ट्रंप ने जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा किया हमारे अगेंस्ट, जिसको मतलब समझदार लोगों ने डिस्कस ना करते हुए गैर मुअस्सर कर दिया। लेकिन इस वक्त तो 101 जंग में ये लोग इन्वॉल्व है, तब अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, अब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो माजी के आप सारे अगर देखें कि पिछले 3 सालों से एक नाजायज रियासत काबिज बैठी हुई है फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, मतलब इस तरीके से काबिज तो वो पिछले 70 सालों से बैठी है, 3 सालों से उसने जंग मुसल्लत की हुई है जी। और हर हफ्ते के बाद वो कहते हैं हम जंगबंदी कर रहे हैं और उसके बाद जंगबंदी की जो सीज फायर है उसकी वायलेशन भी वो लोग खुद करते हैं सबसे पहले। तो अमेरिका भी उन्हीं लोगों के हाथों में चल रहा है और वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान की जंग खत्म हो। वो क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारी आखिरी जंग है, हमारे आखिरी जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे मुकाबले में मिडिल ईस्ट में ईरान, हम वंस फॉर ऑल इसे खत्म करना चाहते हैं। अब अगर जंगबंदी हो जाती है तो उसका नुकसान डायरेक्टली अगर किसी को होगा तो उसी नाजायज रियासत को होगा कि वो अपने मजमूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं हुआ, ना वो रिजीम चेंज करवा सका। और फिर आप देखें कि एक तरफ वो चाहते थे ईरान से हुकूमत चेंज करना और दूसरी तरफ ये तो नाकामी हुई, इराक से भी नेटो फोर्सेस छोड़ के भाग रही है, उर्दन की तरफ रुख कर रही है। बिल्कुल सही। बाकी भी अरब ममालिक में इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब तो आप देखें पिछले 12 से 24 घंटों में जो बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं वो ये आई हैं कि एक तरफ ट्रंप बोलता है कि 48 घंटों में मैं बहुत बड़ा अटैक करूंगा इनके पावर सेक्टर पे, उसके 2 घंटे बाद ईरान कहता है तुम कर लो, फिर तुम समेत खित्ते में कोई भी जो है ना वो बिजली से कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो कि बिजली से महरूम ना हो। तो तुम लोग तरसोगे पावर सेक्टर को, फिर तुम लोग पानी को तरसोगे। फिर सारे हमारे बरादर मुल्कों ने भी और दुनिया ने भी अमेरिका को कहा भाईजान तुम्हारे सारे किए धरे का खुमियाजा तुम तो शायद ना भुगतो, हम जरूर भुगतेंगे, लिहाजा तुम यू टर्न लो। ट्रंप साहब ने जनाब इस खाते में यू टर्न लिया, मेरे ख्याल 13 घंटे गुजरे थे उसकी स्टेटमेंट को, उसने यू टर्न ले लिया। तो बज़ाहिर तो ट्रंप शिकस्त खुर्दा हो चुका, लेकिन उसे इस चीज से गर्ज नहीं है दुनिया मुझ पे हंसती है, दुनिया क्या कहती है। उसको अल्टीमेटली गर्ज सिर्फ इस चीज का है कि मेरा नाम उस एप्स्टीन फाइल्स में ना आए, मैं उससे तवज्जो हटाने में कामयाब हो जाऊं। और ट्रंप मेरे नजदीक अमेरिका का सदर नहीं है, वो एक इजराइल के एम्बेसडर होने का किरदार अदा कर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शेर साहब, जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि ट्रंप काबिल एतबार है ही नहीं है, पाकिस्तान को भी पहले धोखा दिया, ईरान को भी धोखा दिया, और अब देखें एक तरफ 5 दिन की जंगबंदी की बात कर रहे थे, दूसरी जानब अमेरिका और इसराइल ने मुज़ाकरात की आड़ में फिर आज की तो कुछ देर पहले की ताज़ा तरीन इतलात हैं ईरान की तेल और गैस तंजीबात पर हमले किए हैं, और फिर ईरान ने भी अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरों को जाली करार देते हुए अपना बदला लिया है। उसने तल अबीब पर भी, हिफा पर भी मिसाइल फायर किए हैं और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान को ये सख्ती से कहकर मुस्तरद कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फैलाई जाने वाली खबरें सरासर झूठ हैं और ये नफसियाती जंग का एक हिस्सा है, हरबा है। तो आप समझते हैं कि ये जो मामला हुआ है, अभी ताज़ा तरीन मामला हुआ है, इसमें पाकिस्तान की सालसी की कोशिश भी शुरू ही हुई थी कि ये ट्रंप ने फिर अपनी औकात दिखा दी है। सर ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये मुतनाज़ा करना चाहते हैं, हमारे लोग टिंग बांधना शुरू कर देते हैं, ओ जी देखो हम बड़े कामयाब हो गए। भाई
ये सालिस का किरदार अदा करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। कतर हैज बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। एट द एंड ऑफ द डे उसी कतर पे इजराइल ने मिसाइल दाग दिए थे। एट द एंड ऑफ द डे उसी कतर को डिफेंड करने के लिए अमेरिका मैदान में नहीं उठा। एट द एंड ऑफ द डे वही कतर की मिनिस्टर आज बड़ा ब्रेव स्टेटमेंट देती है अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी को रोकते हुए कि ट्रंप अगर स्कूल में फेल हो गया तो उसके कसूरवार हम तो नहीं है, तो आप हमें ड्रैग ना करें अपनी जंग में। आप ये ना बोलें कि कतर हमारे साथ खड़े। लोग डिसऑन करना शुरू। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार अदा करें, दैट इज वेरी गुड। बट ये ज़हन में रखें कि ये वो बदबख्त हैं जो कभी किसी का एहसान नहीं रखते। ये एट द एंड ऑफ द डे आपके 70-80 हज़ार जवान जो आप शहीद करवा देते हैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। ये सारे वही लोग हैं, ये एक ही नस्ल है जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने आए थे और पूरे खिते में कब्जा कर लिया। वही नस्ल है जिन लोगों ने पहले क्या कहते हैं फिरका वारियत की बुनियाद पे सद्दाम हुसैन को शहीद करवा दिया था। ये वही नस्ल है जिन्होंने कज़ाफी को डेमोक्रेसी के नाम पे शहीद करवा दिया था। ये वही नस्ल है जिन्होंने यासिर अराफात को स्लो पॉइजनिंग के जरिए शहीद करवा दिया था। ये नस्ल एक ही है। तो ये जो खून है ना उसमें जो गंद उठता है वो आप तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा शहीद साहब जी, मुश्तबा खामनाई के हवाले से पहले ट्रंप का ये बयान कि जी मैं और मुश्तबा खामनाई मिलकर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे। दूसरी जानिब ये मुज़ाकरात की खबरें आना शुरू हुई और फिर आज गैर मुल्की बल्कि अरब मीडिया ने ये कहा है कि मुश्तबा खामनाई साहब ने भी ईरान की तरफ से ये कहा है कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, लेकिन अभी ईरान ने तस्दीक नहीं की। तो आप समझते हैं कि मुश्तबा खामनाई जो गुज़श्ता दिन ये बयान दे रहे थे कि हम जो हैं मैं अपने वालिद की जो पॉलिसी है उनकी मुज़ाकरात की पॉलिसी थी और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट थी। तो आप समझते हैं कि ये मुश्तबा खामनाई साहब ने वाकई बयान दिया होगा या अरब मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर या किसी खास मकसद के लिए बयान जारी किया है? ये जब जंगें होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी होती है। तोड़ मरोड़ के बयानात भी दिए जाते हैं एक दूसरे का मोराल डाउन करने के लिए। पुरानी वीडियोस भी लॉन्च की जाती हैं, कुछ AI जनरेटेड वीडियोस भी लॉन्च की जाती हैं। हर बंदा अपना रोल प्ले करता है। मेरे नजदीक जब तक ईरान के नेशनल टीवी से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आ जाती तो हमें दाएं बाएं की स्टेटमेंट्स पे तो बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज पाकिस्तान में बड़ा अहम इजलास हुआ है मशरिक़ वस्ता की सूरत और पाकिस्तान के सालिस के किरदार के हवाले से, और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब ये हमारा वीलॉग ऑन एयर होगा या लोग देख रहे होंगे तो शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी एतमाद में ले चुके होंगे। तो ये कैसा देखते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल और तमाम सियासी जमातों को अभी भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा, पार्लियामेंट में कोई फैसले नहीं हो रहे और चंद शख्सियात जो है फैसले कर रही है। तो आप समझते हैं कि क्या इस तरह के फैसले कौमी जो बयानिया है वो होगा या सिर्फ चंद शख्सियात का बयानिया होगा? आप नहीं समझते तमाम सियासी जमातों बशमूल आपकी पार्टी को भी मदऊ किया जाना चाहिए? अगर तो फैसला ये हो रहा है कि हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं वो बेशक हमें एतमाद में ना भी ले तो हमें उन पे एतमाद है। अगर तो फैसला ये हो रहा है कि जनाब हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली ईरान का साथ देंगे, इस पे हुकूमत एतमाद में ना भी ले तो हम हुकूमत के साथ हैं। अगर कहीं वो टकटली करेंगे कि जनाब क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, अब हमें थोड़ा बहुत एंटी ईरान जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसराइल की दलाली करनी पड़ेगी, तो फिर एवरीवन नोज के उस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा। और मेरा ख्याल है हुकूमत इस तरह के कंप्लेंट कभी भी नहीं मारेगी। हमें लाख इख्तलाफात के बावजूद अपनी हुकूमत पे इतना एतमाद जरूर है कि वो कायद आज़म के नजरिए से दो नंबरी नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर करेंगे तो फिर उनको सबक सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिर में जाना चाहेंगे फील्ड मार्शल का जिक्र खैर हुआ तो उन्होंने एक बड़ी अहम मीटिंग तलब की थी उलमा इकराम की, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है, मुख्तलिफ़ किस्म के बयान आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि अब पाकिस्तान में जो इत्तेहाद उम्मत के हवाले से ये कोशिशें थी उसको सबटाज किया जा रहा है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ये भी प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा है? और क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के तमाम उलमा इकराम को आप? देखिए, मैं इस वक्त एक चीज कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो सुन्नी शिया में दरार डालने की कोशिश करेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नेतन्याहू का एजेंट होगा, whosoever he is। जहाँ तक बात फील्ड मार्शल वाली मीटिंग की है वो सिर्फ ये बताया गया था उसमें कि जो तंसीबात पे अटैक एहतजाज के दौरान किया गया फौजी तंसीबात पे या स्पेशली इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट के तंसीबात पे वो नहीं होना चाहिए था। उसको शायद एग्जेजरेट भी किया गया और कुछ जगहों पे अगर शिया उलमा को एतराज़ात थे तो उनके एतराज़ात मेरे ख्याल है एड्रेस कर लेने चाहिए।
वो इस मुल्क का शहरी है, वो इस मुल्क के वासी हैं। मैं बीइंग अ सुन्नी ये बात कहता हूँ कि वो बजाय इसके कि इसको टूल दिया जाए, मुख्तलिफ लोग बीच में आए, फिरका वारियत का बयानिया उकसाएं, मेरे ख्याल है टूल नहीं देना चाहिए। और ये बहुत अच्छे अंदाज में मेरा ख्याल है कि पिछले कल गुज़िश्ता रोज ये एड्रेस हो भी गए हैं कि जब DGFCNA ने विजिट किया था स्कर्दू में और उन तमाम उलमा से मिले थे जिनके काफ़ी सख्त बयानात आए थे, और उन्होंने DGFCNA ने वहाँ जाके रहबर मौज़म की शहादत पर दुआ भी की और इज़हार अफसोस भी किया। तो मेरे ख्याल है ये काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो गया मामला। अब जो लोग जिनको ईरान हजम नहीं हो रहा था, जिनको उसकी कामयाबी हजम नहीं हो रही थी, वो प्रोपेगेंडा जरूर कर रहे हैं। दे विल बी डूइंग इट। उसकी वजह यह है कि उनको उनके बयानिया को नुकसान हो रहा है। वो जो 50-60 साल से उन्होंने बयानिया बनाया हुआ था कि अमेरिका और ईरान कभी भी नहीं लड़ सकते, इसराइल कभी भी ईरान पे हमला नहीं करेगा, तो उनकी बातें गलत साबित हो रही है। उनको अपने माजी के बयानात पे थोड़ा बहुत शर्मसार हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल है कि अवाम फिर भी उन्हें तस्लीम कर रही है, उनकी बाकी खिदमत दीन के लिए बहुत अच्छी होंगी। लाजमी नहीं है कि इंसान अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे दे तो उसी के ऊपर ढीठ बन के सांप बन के बैठ जाए। तो हमें सर अभी ये देखना होगा कि हमारी जाती अना से बहुत अहम चीज जो है वो उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। आपको याद होगा एहतिशाम भाई जी, आप और मैं बैठे होते थे, हम लोगों ने हमेशा जो है ना वो जब देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के लोग बहुत अच्छा काम करते थे, हम खुल के उनकी फेवर में बोलते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के लोग अच्छा काम करते थे, उनको मिलत के लिए हम खुल के उनके लिए बोलते थे। बिल्कुल दुरुस्त ऐलान कर रहे हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं। ये चीजें फिरका वारियत से वालतर होना चाहिए। अब फिरका वारियत एक नॉन इशू बन चुका है। फिरका वारियत अब इररेलेवेंट हो चुकी है। Exactly. अब पीछे कुछ रह गया तो इस्लाम रह गया। अब बुताने रंगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। अब हम सब एक पेज पे हैं। और वो एक पोस्ट लगी हुई थी कि 24 करोड़ पाकिस्तानी आउट ऑफ 25 करोड़ जो है दे स्टैंड विद ईरान। तो मैंने आज उसी पे वो लिखा कि ये गलत खबर है। 24 करोड़ 90 लाख पाकिस्तानी जो है ना दे स्टैंड विद ईरान, एक्सेप्ट फ्यू जो कि हु आर द डाउट्स ऑफ नेतन्याहू और जिनकी रोजी रोटियां वहां से लगी हुई हैं। exactly. तो वहां की रोटियां हलाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू की रोटियां हलाल करने से बेहतर है आप भूखे मर जाए, उनके डाउट का रोल प्ले ना करे। इस वक्त जो रोल मुझे स्लो इख्तिलाफात कई बातों पे, मैंने सारी जिंदगी का जो एक कीमती अपना दौरे तालिब इल्मी का टाइम था 6-7 साल अंजुमन तलबा इस्लाम में गुजारा, और हमारी सबसे बड़ी राइवल इस्लामी जमीयत तलबा होती थी। आज जो रोल इस्लामी जमीयत के साबिक नाज़िम आला और जमात इस्लामी के नाज़िम जो है हाफिज नईम का है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, जो उम्मत के वहादत और इत्तेहाद की बात वो कर रहे हैं, जो किरदार मौलाना फजल रहमान साहब ने अदा किया ईरानी सफारत खाने जाके, मेरे ख्याल एक अच्छी चीज थी, इसको सराहना चाहिए। बजाय इसके कि और इसे तूल देते, इतना फसाद मचाया जाता, अपना वोट बैंक बचाया जाता। अब तो वोट बैंक भी इसमें नहीं मिलता। अब तो वोट बैंक भी समझदार हो गया। वो कहते यार हमें सारी जिंदगी अमरीकी जंगों में तुम लोगों ने लड़वाया है, अब जब एक्चुअल जंग हो रही है अमरीका के मुखालिफ, तब तुम लोगों को इस्लाम याद आ रहा है। तो इस तरह ना करो, अब मुसलमानों को मुत्तहिद रहने दो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज है सर। और हम इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ जब भी गुफ्तगू करते हैं हम यही कहते हैं कि कुरान का हुक्म है कि वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और है तमाम मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। ये अल्लाह के हुक्म का मफहूम है, उर्दू तर्जुमा मैंने बयान किया, और यही हमारा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैसेज भी है कि इत्तेहाद उम्मत। इस वक्त हम सब मुसलमान हैं, कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नहीं, मुसलमान है, क्योंकि हमें टारगेट किया गया है दुश्मन की जानिब से, और वो ये नहीं देख रहा कि ये सुन्नी है या शिया है या कोई और मसलक से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ मुसलमान समझकर हमारे बच्चों को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडर्स को, हमारी माओ बहनों बेटियों को शहीद किया जा रहा है। तो आज वक्त है कि ये छोटी मोटी इख्तिलाफात को ख़त्म करें, मुत्तहिद हो जाएँ और दुश्मन का डट कर मुकाबला करें। शेर सालवी साहब बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का, और इंशाल्लाह बशर्त ज़िंदगी फिर आपसे बात होगी। इसी दुआ पर आमीन कीजिएगा। एहतशाम रहमान और शेर सालवी साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।